बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिस नाउ पेज नंबर 104। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। हमें इसको फैक्टराइज करना है, इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है और मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टर्स बनाने हैं। तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करने का तरीका यह है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है तो 1 है। तो कांस्टेंट जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 5 1 5 आ जाएगा। अब 5 के मुझे दो ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि इन दोनों फैक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आपके पास 5 आ जाए और इन्हीं दोनों फैक्टर्स को प्लस या माइनस करूं तो सेंट्रल टर्म आ जाए विच इज़ +6। तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 के टेबल से। तो 1 5 द 5 और 1 और 5 6 होते हैं। तो यहाँ पे 1 और 5 6 आ जाएंगे। अब साइन लगाते हैं। जो सेंट्रल टर्म के साथ जो साइन आता है वो बड़ी टर्म के साथ। अब दूसरी टर्म के साथ साइन ऐसा आपने लगाना है कि वो +5 के साथ 6 बना ले, यानी पॉजिटिव साइन आएगा। अब यही साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी आपके पास एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी और जो सेंट्रल टर्म है 6x वो ब्रेक हो जाएगी दो टर्म्स में, +1 +5 में। तो +1 साथ x भी आएगा और +5x। नेक्स्ट हमें क्या करना है, शुरू की दो टर्म्स में कॉमन लेना है और लास्ट की दो टर्म्स में कॉमन लेना है। तो इन दोनों टर्म्स में कॉमन कोफिशिएंट तो दोनों में 1 है और एक एक्स स्क्वायर है एक x, तो दोनों टर्म में x कॉमन आ जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर में से x कॉमन जाएगा तो बाकी बचेगा x और 1x में से x कॉमन चला गया तो बाकी रह जाएगा 1। इन दोनों टर्म्स में 5 कॉमन आ रहा है तो बाकी 5x में से 5 कॉमन जाएगा, बाकी रह जाएगा x + 1। अब यहाँ पे दोनों तरफ ये ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए। अगर सेम आ रहे हैं तो फिर ठीक है, अगर सेम नहीं आ रहा तो आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। अब ये जो दो ब्रैकेट सेम आएंगे, आपने इन ब्रैकेट को एक दफ़ा लिखना है और फिर दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट के साथ जो टर्म है वो और जो सेकंड ब्रैकेट के साथ टर्म है वो आ जाएगी x + 1 x + 5। नाउ बी पार्ट, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर -6x + 5। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने का तरीका यह है कि कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी। तो 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 5 के मुझे ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करके 5 आ जाए और इन्हीं दोनों टर्म्स को प्लस माइनस करके अब सेंट्रल टर्म -6 आ जाए। पहले +6 था, अब -6। तो फैक्टर तो वही आ जाएंगे 1 5 द 5 और 1 6 द 6। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो सेंट्रल टर्म के साथ साइन है वो बड़ी टर्म के साथ जाएगा और फिर दूसरी टर्म के साथ आपने खुद साइन ऐसा एडजस्ट करना है पॉजिटिव या नेगेटिव में से कि वो दोनों टर्म आपस में सॉल्व हो के सेकंड सेंट्रल टर्म आ जाए +6। तो अब यहाँ पे -6 है तो माइनस साइन बड़ी टर्म के साथ जाएगा। यहाँ पे बड़ी टर्म है आपके पास 1 और 5 में से 5, तो 5 के साथ नेगेटिव। अब अगर मैं यहाँ पॉजिटिव लगाता हूँ तो वो -4 बनेगा, जबकि मुझे -6 चाहिए। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे भी मुझे नेगेटिव ही लगाना पड़ेगा। अब यही साइन मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा। अब -1 -5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी 5 पॉजिटिव और 5 पॉजिटिव ही है। 5 1 5, यानी ये फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास -1 -5। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज लिखना है। अब -6x की जगह पे -1 और -5x लिखना है, यानी -6 की जगह पे एक तो -1x आ जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता, यानी -x और -5x आ जाएगा। अब शुरू की दो टर्म्स में कॉमन लेते हैं, इसमें आ जाएगा x स्क्वायर में से x कॉमन जाएगा, x - 1 बचेगा। इन दोनों में से -5 कॉमन आएगा, x - 1 बच जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो ये ब्रैकेट जो सेम आ रहा है इसको मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास आएगा फर्स्ट ब्रैकेट के साथ जो टर्म है वो और जो सेकंड ब्रैकेट के साथ जो टर्म है वो आ जाएगी, यानी x - 1 x - 5। नाउ द पार्ट सी हमारे पास कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 12 1 द 12 आ जाएगा। अब 12 के मुझे ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं कि उनके मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए और उन्हीं दोनों टर्म्स को प्लस या माइनस करके सेंट्रल टर्म आ जाए 8। तो 1 के टेबल से तो नहीं होगा, 1 12 द 12 होता है और 1 और 12 8 नहीं बनाएंगे। 2 के टेबल में चेक करूँ तो 2 6 द 12 और 2 और 6 8 हो जाएंगे, इससे बन जाएगा 2 6 द 12 और 2 और 6 को ऐड करने से 8 आ जाएगा। अब अगर सब पॉजिटिव टर्म है तो फिर तो सबके साथ पॉजिटिव ही आ जाएगा। पॉजिटिव टर्म में मसला नहीं होता, तमाम पॉजिटिव ही आती हैं फैक्टर्स।
यानी यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, और जो सेंट्रल टर्म है 8x उसकी जगह पे आ जाएगा पॉजिटिव 2x पॉजिटिव 6x। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेता हूँ, तो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आएगा x स्क्वायर में से x कॉमन जाएगा तो x प्लस यहाँ से x कॉमन गया 2, इसमें से बचेगा, इसमें से कॉमन आएगा 6, और 6 कॉमन आने के बाद बचेगा x प्लस 2। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है तो यहाँ पे x प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा इसमें से x प्लस 2 के साथ x और इसमें x प्लस 2 के साथ 6। 9 पार्ट डी 12 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 बनता 12। अब 12 के ऐसे आपको फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे दो नंबर्स के जिनको मल्टीप्लाई करके 12 बन जाए और उन्हीं दोनों टर्म्स को प्लस या माइनस करने से -8 आ जाए, पहले +8 था, यानी फैक्टर तो अब वही रहेंगे 2 6 12। अब जैसे यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव, और -8 लाने के लिए -6 के साथ -2 चाहिए, यानी यही साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, यानी यहाँ पे x² और 12 एज इट इज़ आ जाएंगे, -8x की जगह पे -2x और -6x आ जाएगा। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेता हूँ x, तो ये आ जाएगा x-2, और इन दोनों टर्म्स में से -6 कॉमन लेता हूँ तो x-2। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो x-2 एक दफ़ा आ जाएगा और फिर आ जाएगा x-6। So this is the practice now on page number 104. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.